हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज टॉपिक जिसपे पार्ट 1 डिस्कस किया था, टॉपिक क्या था? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पार्ट 1 में आपने देखा कि एक वैसे नॉर्मली आप इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक देखेंगे उसमें यही देखेंगे कि हमेशा एक जो पार्टनर होता है वो अगले पार्टनर को गारंटी देता है कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा। तो पार्टनर कहता है अगर हुआ तो, कहता है अगर होगा तो हम दोनों आपस में बियर कर लेंगे। ठीक, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। इसमें पार्टनर पार्टनर को गारंटी नहीं देते हैं। पार्टनर किसको गारंटी देते हैं? फर्म को। तो मेरे वाले क्वेश्चन में डी के गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 60 आपको कराऊंगी। थोड़ा सा उससे पहले आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होने दूंगा मैं। सपोज करिए एक्स फर्म को गारंटी दे रहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट 90,000 से कम नहीं होगा, और एक्चुअल में फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 86,000 का। फर्म ने कर लो हो गया, कह रहा कोई बात नहीं। एक्स कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा 86 है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि 90 रखूंगा, तो एक काम करो तो मेरी कैपिटल से ले लो कितना? 4,000। हो गया 90? ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर कोई फर्म पार्टनर को गारंटी देता है कि तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होना चाहिए, तो वो गारंटी कहाँ से फुलफिल करेगा? अपने कैपिटल अकाउंट से। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं आपको क्वेश्चन पहले से अच्छे से समझा दूं। ABC इंटर इनटू पार्टनरशिप। फर्म में 3 पार्टनर है ABC। क्वेश्चन नंबर 60 है, डी के गोयल की बुक से है। ठीक है, ABC फर्म में 3 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 80,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, हम देंगे। B और C को सैलरी मिल रही है 8 और 6,000 की। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-3-2। 5-3-2 के रेशियो में वो लोग क्या बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग, अपना प्रॉफिट या लॉस। ए गारंटी दैट फर्म, ए फर्म को गारंटी देता है दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। ए फर्म को क्या कहता है कि भैया तुम 60,000 से कम का प्रॉफिट मैं तुम्हें कमाने नहीं दूंगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? देखिए एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है वो हुआ है 56,000 का। हमें इसमें बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती हूँ, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट, कि भैया फर्म के पास एक्चुअल में प्रॉफिट है कितने का? तो फर्म के पास इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है 56,000 का, बट एक्स ने, ABC है पार्टनर, सॉरी, ए ने गारंटी दिया है कि फर्म तुम्हारा प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होने दूंगा। तो अभी तो प्रॉफिट 60,000 से कम है ना, क्या करें? ए कहता है लो मैं अपनी कैपिटल से निकाल के तुमको देता हूँ 4,000। अब तो तुम्हारा प्रॉफिट मिला के 60,000 का हो गया। हाँ हो गया, यही क्वेश्चन में हमें सीखना था बस। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है ABC। ए की कैपिटल है 80,000, 80 का 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 6,400। बी की कैपिटल है 50,000, 50 का 8% कितना हो जाएगा? 4,000। सी की कैपिटल है 40,000, 40 का 8% 3,200। मैंने कहा था किसी पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है तो दे दो। बी और सी को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है 8,000, सी को सैलरी मिल रही है 6,000। ठीक है, अब बस क्या करें? बैलेंसिंग करते हैं। तो 60,000, 56 और 4, 60,000 में से हम लेस करते हैं 6,400, 4,000, 3,200, फिर हम लोग लेस करते हैं 14,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारा बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो पार्टनर है हमारे ABC, किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2 का। तो 32,400 का 5 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 16,200। फिर 32,400 का हम लोग निकालेंगे 3 डिवाइड बाय 10, इट कम्स टू 9,720। फिर 32,400 का हम लोग निकालेंगे कितना? 2 डिवाइड बाय 10, इट कम्स टू 6,480। अब ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सब भी कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ए ने फर्म को 4,000 दिया है तो ए की कैपिटल घट जाएगी ना, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग डेबिट साइड क्या लिखेंगे? मैम ये
आ कहाँ से रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से घटा लेंगे। तो चलिए इसका बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे कहीं पे लिख लीजिए, चलिए भी लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना कितना आया है। तो चलिए अगर अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो भी इनके कैपिटल के एग्जिस्टिंग बैलेंस होंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो 80,000 है, फिर हमारा कितना है 50,000, फिर कितना है 40,000। फिर हम लोग क्या देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 80,000 पे 8% की रेट से 6400 ए को मिला था, 50,000 पे 8% की रेट से 4,000 मिला था उसको, फिर 40,000 पे 8% की रेट से 3200 का, ठीक है। फिर बाय सैलरी लिख दें, क्योंकि बी और सी को क्या मिल रही थी, सैलरी। तो बी को सैलरी मिल रही थी कितनी, 8,000 की, और इसको सैलरी मिल रही थी 6,000 की। फिर जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो कि प्रॉफिट आया था कितना 60,200, ठीक है, 9720। फिर कितना था 6480। अब बताइए एक चीज क्या रह गई है, ए ने फर्म को गारंटी दी थी कि तुम्हारा प्रॉफिट 60 से कम नहीं होगा। तो उसका तो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का था कितना 56। तो ए ने अपने कैपिटल अकाउंट से कितना दिया था 4,000। तो वही 4,000 आज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके 4,000 ए के अकाउंट से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। चलिए मैं इसे ऐड करती हूँ। तो ए का बैलेंस 80,000, 6400, 60,200 और लेस कर देंगे 4,000। तो इट कम्स टू 98,600। ये मेरा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिख दूंगी, बाय बैलेंस बीडी। तो और इसका जो टोटलिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 006820। तो 102600, 50,000, 4,000, 8,000, 9720, ठीक है। कुछ लेस करने को नहीं है तो मैं 71720, 71720 बैलेंसिंग दोनों तरफ लिख दूंगी, ठीक है। फिर 40,000, 3,200, 6,000, 6480। इट कम्स टू 55,680, क्योंकि मेरे पास कुछ लेस करने को नहीं है तो 55,680 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 60 डीके गोयल की बुक से, ठीक है। अभी ये पार्ट 2 था, पार्ट 3, 4, 5 में अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी वो होंगे क्वेश्चन हॉट्स के, ठीक है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कीप स्टडी।